अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बिलाल ज़फ़र शादी बजट चैनल से। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने फरमाइश की कि मैं उनको तमाम एसीज़ के लेटेस्ट मॉडल्स की प्राइसेस बताऊं। तो बेस्ट आइडिया मुझे उसके लिए ये लगा कि मैं उनको एक स्टोर में ले जाऊं जहां वो सबकी प्राइसेस खुद ही देख लें। तो मैंने ये वीडियो ख़ास उन व्यूअर्स के लिए बनाई है जो बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स को कंसिडर कर रहे हैं और अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको कौन सा एसी चाहिए। ये बहुत स्पेशल वीडियो है, इसको एंड तक देखें। लेकिन सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज शादी बजट और मेरे इंस्टाग्राम पेज शादी बजट को ज़रूर लाइक करें। मेरे बहुत से व्यूअर्स एसीज से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहते हैं और वो मुझसे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं उनको उन प्लेटफॉर्म्स पर जवाब देता हूँ। आज की इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको एक स्टोर के अंदर लेकर जाऊंगा जहां पर आप खुद से पाकिस्तान में अवेलेबल तमाम एसीज के लेटेस्ट ब्रांड्स के मॉडल्स देख सकेंगे, उनकी प्राइसेस देख सकेंगे। कुछ की तो स्पेसिफिकेशंस भी ऊपर ही मेंशन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं एसीज की प्राइसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शार्प का एसी। इस शार्प के एसी पर 1.5 टन, 1 टन और 2 टन तीनों की प्राइसेस मेंशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर 1 टन की प्राइस मेंशन है 69,900 रुपीज़। 1.5 टन का शार्प का एसी आपको मिलेगा 89,900 का और 2 टन का शार्प का एसी आपको मिलेगा 1,24,900 रुपये का। याद रहे कि जितने भी मॉडल्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सब इन्वर्टर एसीज़ हैं। शार्प के बाद हम बात करते हैं मिट्सुबिशी की। इसके बारे में तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप इसका रिव्यू उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक का HJ50 मॉडल है और इसकी प्राइस है 1,10,000। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कैनवुड के एसी की। कैनवुड का डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर 60% तक बिजली बचाता है और ये आपको मिलेगा 69,900 का। मॉडल का नाम और प्राइस आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसी तरह कैनवुड का 1831 मॉडल आपको 68,000 में मिलता है और कैनवुड का 1837S आपको 69,900 में मिलता है। याद रखिए कि कैनवुड टॉप के ब्रांड्स में से एक है और इसके एसीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये नीचे डॉलेंस के इन्वर्टर एसीज़ रखे हुए हैं जैसे इंस्पायर प्लस। अब बात करते हैं TCL के एसीज़ की। व्यूअर्स, अगर आप TCL के एसीज़ का रिव्यू चाहते हैं तो उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो TCL का जो मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है वो है 18T3G और उसकी प्राइस है 76,900 रुपीज़। इसी तरह आप ऊपर देख रहे हैं कि TCL का एक और डीसी इन्वर्टर पड़ा हुआ है, उसका मॉडल है 18HEB और उसकी प्राइस है 67,000 रुपीज़। अब बात करते हैं व्यूअर्स हायर के इन्वर्टर एसी की। मॉडल जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 12HNS और उसकी प्राइस है 61,000। ये डॉलेंस का क्रूज प्रो इन्वर्टर है और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डॉलेंस के मेगा T3 और क्रूज प्रो दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ज़रूर चेक कीजिएगा। याद रहे कि ये डॉलेंस के सबसे अच्छे इन्वर्टर एसीज़ में से एक है। इसकी खसूसियात आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि इसका बिगर इंडोर लॉन्ग एयर थ्रो है, इसकी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी है, वाइड वोल्टेज स्टेबिलिटी है इसमें और ये 30,000 रुपीज़ तक एनर्जी सेव करता है एनुअली और इसकी कूलिंग फास्ट होती है और हीट एंड कूल दोनों फंक्शंस हैं इसमें। तो ये आपको मिलता है 71,980 रुपीज़ का। इसके बाद बात करते हैं डॉलेंस के इकोनो प्लस 30 इन्वर्टर की। तो वो आपको मिलेगा 66,900 रुपीज़ का। डॉलेंस ने अपने तमाम ही एसीज़ पर 12 ईयर्स की वारंटी दे दी है जो उसको बाकी ब्रांड्स पर एक एज प्रोवाइड करता है। बिकॉज जब आप इतनी बड़ी रकम खर्च करते हैं तो आप चाहते हैं कि चीज़ देर पा हो और उसकी वारंटी ज़्यादा हो। अभी ये देखिए, ये डॉलेंस का वाईफाई स्मार्ट कंट्रोल
एसी है और इसमें आपको 12 इयर्स की वारंटी मिलती है। यहाँ नीचे ग्री का एसी रखा है जिसका मॉडल है 12FITH5 और ये आपको मिल रहा है 70,000 रुपीज़ का। बेस में फ्लावर का एसी रखा हुआ है 18F5 और ये आपको मिलेगा 72,000 रुपीज़ का। अब बात करते हैं व्यूअर्स ओरिएंट के इन्वर्टर एसी की। ये भी डीसी इन्वर्टर एसी है। इसका मॉडल है रॉयल 12G और ये आपको मिलेगा 62,900 रुपीज़ का। ये देखिए। अब बात करते हैं ओरिएंट के एक और डीसी इन्वर्टर की जिसका मॉडल है BOID-18G और ये आपको मिलेगा 78,900 रुपीज़ का। ये देखिए, ये ओरिएंट का डीसी इन्वर्टर है शैम्पेन कलर में। काफ़ी खूबसूरत और ट्रेंडी कलर है और देखने में भी अच्छा लगता है। ये मॉडल है +18G और ये आपको मिलेगा 81,000 रुपीज़ का। अब बात करते हैं सैमसंग की। ओ हो, सैमसंग के एसीज़ तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। वजह मेनली ये है कि ये इम्पोर्टेड एसीज़ हैं और आजकल इम्पोर्टेड चीज़ें जितनी भी आ रही हैं उन पर टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनकी प्राइसेस बहुत हो गई हैं। सैमसंग की आप चाहे वॉशिंग मशीन्स की बात करें या आप एसीज़ की बात करें या एलईडीज़ की बात करें, सैमसंग की तमाम ही चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं टैक्सेस की वजह से। यहीं पर देख लीजिए, ये मॉडल है 24NSF और ये आपको मिल रहा है 1,34,900 रुपये का। तो मिट्सुबिशी से भी ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर देखिए, ये एक और मॉडल है 18KSF, ये भी सैमसंग का है और इसकी प्राइस है 1,24,900 रुपीज़। बहुत महंगे इन्वर्टर्स हैं सैमसंग के। परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली सैमसंग की अच्छी होती है, नाम है कंपनी का एक, और हमेशा से ही मैं इसको देखता सुनता आ रहा हूँ। प्राइसी है मगर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। व्यूअर्स, जब आप एसी ख़रीदने जाएं तो 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें। पहले नंबर पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि सारे ही इन्वर्टर मॉडल्स हीट एंड कूल फंक्शंस दोनों नहीं परफॉर्म करते, तो आपको ऐसा इन्वर्टर एसी ख़रीदना चाहिए जिसमें हीटिंग एंड कूलिंग दोनों ऑप्शंस हों, क्योंकि वो आपको सर्दियों में भी काम आएगा। अगर आपके इलाके में गैस नहीं है तो आप इन्वर्टर को यूज़ कर सकेंगे। दूसरी चीज़ का ख्याल आपने ये रखना है कि उसका कंप्रेसर बहुत अच्छा हो, या तो रोटरी कंप्रेसर हो या T3 कंप्रेसर हो। तो ये बेस्ट कंप्रेसर्स में से होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, कूलिंग बहुत फास्ट करते हैं और बिजली भी बचाते हैं। तो या तो T3 कंप्रेसर लेने की कोशिश करें या फिर रोटरी कंप्रेसर लेने की कोशिश करें। मैंने अभी अपनी एक लेटेस्ट वीडियो बनाई थी मिट्सुबिशी के इन्वर्टर एसी के बारे में जिसमें रोटरी कंप्रेसर यूज़ हुआ है। उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉलेंस के मेगा T3 की जिसमें T3 कंप्रेसर यूज़ हुआ है। तो पाकिस्तान में क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में कि आपको T3 कंप्रेसर ही सूट करता है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है और दुकानदार से कंफर्म करनी है वो ये है कि इन्वर्टर एसी जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो मैक्सिमम कितना करंट कंज्यूम करता है और मिनिमम कितने करंट तक चला जाता है। आपको बताता चलूँ कि अच्छे एसीज़ जैसे कि मिट्सुबिशी 9 एम्पेयर से लेके 1.5 एम्पेयर्स तक इतनी ज़्यादा इनकी रेंज होती है, मतलब कम से कम 1.5 एम्पेयर्स तक भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर कोई इन्वर्टर एसी 3 एम्पेयर तक ड्रॉप होता है या 3.5 तक ड्रॉप होता है तो याद रखें कि उससे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट इन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसा इन्वर्टर ख़रीदने की जो कि लोअर से लोअर एम्पेयर्स तक ड्रॉप हो सकता हो। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से मॉडल्स की एनर्जी एफिशिएंसी 60% होती है, कुछ की 66% होती है, कुछ की 75% होती है, जैसे कि कैनवुड का 1838S। तो कोशिश करें कि ऐसा इन्वर्टर एसी लें जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितना एनर्जी एफिशिएंट होगा उतनी ही आपकी बिजली कम खाएगा। होगा तो जाहिर है महंगा ही। जैसे कैनवुड के 1838S की बात करें तो वो 1 लाख तक उसकी प्राइस है। लेकिन हाल ही में मेरे एक व्यूअर ने मुझसे मशवरा मांगा था कि मैं उसको कौन सा एसी सजेस्ट करूं। उसने ये वाला एसी ख़रीदा और वो काफ़ी मुतमईन और खुश था और उसने थैंक्स का भी इवन फ़ोन किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड था इस परचेज से। तो 1838S 75% तक एनर्जी बचाता है लेकिन प्राइसी है थोड़ा, ये देख लीजिएगा आप। और चौथी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है एसी ख़रीदते वक्त वो ये है कि कोशिश करें ऐसा इन्वर्टर एसी लें जिसकी वारंटी ज़्यादा हो।
वारंटीज़ में सबसे ज़्यादा वारंटी डॉलेंस ऑफर कर रहा है, वरना बाकी ब्रांड्स की वारंटीज़ 3 से 5 साल तक होती है। तो अगर आपने डॉलेंस नहीं लेना, कोई और ब्रांड भी लेना है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा वारंटी वाला ब्रांड उठाएं। ये 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि हीटिंग एंड कूलिंग फंक्शन दोनों हो उसमें, कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर हो या T3 कंप्रेसर हो, एम्पियर्स कम से कम तक ड्रॉप होता हो और एनर्जी एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। बाकी फंक्शंस जैसे कि फायर प्रूफ होना या लॉन्ग एयर थ्रो, टर्बो, स्लीप मोड, ये सब मेजॉरिटी इन्वर्टर एसीज में होते हैं। व्यूअर्स, इन एसीज की तरह मैंने एक और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के बारे में भी, वो भी मैं आपसे जल्द ही शेयर करने वाला हूँ। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स भी ख़रीदना चाहते हैं, तो उसमें उनको तमाम ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स की ऑटोमेटिक मशीन्स और उनकी प्राइसेस और स्पेसिफिकेशंस देखने मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान में 2020 में रिलीज हुए लेटेस्ट ब्रांड्स के इन्वर्टर एसीज की स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस की वीडियो देखनी है, तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर भी किया है, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में फीडबैक दें कि आप क्या चाहते हैं कि मैं एसी का कौन सा लेटेस्ट मॉडल रिव्यू करूं। जिस भी मॉडल की मेरे व्यूअर्स फरमाइश करते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसके मुताल्लिक वीडियो बनाऊं। आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।